हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ हम कह रहे हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक अल्फा का घन प्लस बीटा के घन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके दो शून्य के दे दिए गए हैं। एक आपका m मान लेते हैं और एक n मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना होता है तो पी एक्स को हम शून्य के बराबर रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। तो देखिए यहाँ पे दो शून्य m और n है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग ये क्या हो जाएगा, m प्लस n बराबर x के गुणांक तो माइनस b और बटा में x के वर्ग का गुणांक तो a और शून्यकों के गुणनफल ये क्या होगा, ये हो जाएगा अपना m गुणे n बराबर में अचर पद c और बटा में x के वर्ग का गुणांक a। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो अगर हम क्या करते हैं, इस द्विघात बहुपद को मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सी है तो इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, यानी एफ एक्स को शून्य के बराबर रखेंगे। तो हो जाएगा ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य और इसके दो मूल है अल्फा और क्या है, बीटा है। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स के गुणांक माइनस एक्स के गुणांक तो बी और बटा में एक्स के वर्ग का गुणांक ए। अल्फा गुणे बीटा क्या हो जाएगा, अचर पद सी और बटा में क्या हो जाएगा, एक्स के वर्ग का गुणांक ए हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसको एक मान लेते हैं और इसको दो मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा का घन और प्लस बीटा के घन बताना है। तो इसको बताने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, एक सर्वसमका लिखेंगे। सर्वसमका आपका क्या होता है, ये होता है आपका एक्स प्लस वाई का घन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का घन प्लस वाई का घन प्लस 3xy कोष्ठ में x प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का घन प्लस y का घन बराबर x प्लस वाई का घन और माइनस क्या हो जाएगा, 3xy कोष्ठ में x प्लस वाई। तो इस रूप में अगर हम इसको लिखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का घन और माइनस 3 अल्फा बीटा कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा माइनस बी बटा ए का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा और माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा, सी बटा ए और गुणे में क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का घन और बटा में ए का घन हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3bc और बटा में आपका ए का वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का घन का लघुत्तम लेंगे। तो जब a का घन का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी के घन और फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, देखिए a का गुणा होगा तो 3abc हो जाएगा इधर। तो क्या आ जाएगा, प्लस 3abc और ये क्या आपका, ये है अल्फा का घन और प्लस बीटा का घन। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा का घन प्लस बीटा का घन बराबर 3abc माइनस बी का घन और बटा में ए का घन। तो यही हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।